Hello everyone. Today we are going to do Vardhana Dynasty. In last class we did Gupta Dynasty. तो जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं और ये हमारा 17वां क्लास है। ओके, तो जिन्होंने भी पहले के वीडियोस नहीं देखे वो जाके ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्धना डायनेस्टी। अब ये वर्धनास कौन थे? तो आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोगों ने गुप्ता किया, ठीक है। तो गुप्ता डायनेस्टी में जो गुप्ता के फिड्यूटरीज होते थे वही बेसिकली वर्धना थे, ठीक है। देखिए, पीयूष भूति और वर्धना डायनेस्टी वॉज फाउंडेड एट थानेश्वर बाय पीयूष भूति प्रोबेबली टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ 6th सेंचुरी। पीयूष भूति वेयर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। ओके, अब देखिए जो थानेश्वर वाला रीजन है कहाँ पे, हरियाणा में, तो इन्होंने थानेश्वर को अपना कैपिटल बनाया और जो उसके फाउंडर थे वर्धना डायनेस्टी के उनका नाम था पीयूष भूति, इसलिए इस डायनेस्टी को पीयूष भूति डायनेस्टी भी बोलते हैं। ओके, तो आप याद रखिएगा पीयूष भूति या वर्धना दोनों एक ही है। तो फाउंडर का नाम क्या होगा इसका, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके फाउंडर थे पीयूष भूति, ओके, और इन्होंने अपना कैपिटल क्या बनाया था, थानेश्वर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। अब जैसे गुप्ता पीरियड में गुप्तास क्या करते थे, लैंड ग्रांट करते थे, ठीक है, और उसके बदले जो मजदूर थे उनसे मजदूरी करवाते थे। तो ये बेसिकली उनके फ्यूडेटरीज ही हुआ करते थे, जिनको इंडिपेंडेंस कब मिला, जब हुन्स ने इन्वेजन किया, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो कुमार गुप्ता थे उनके टाइम से हून स्टार्ट कर दिए थे इन्वेजन करना, है ना। और फाइनली जो स्कंद गुप्ता थे उनके साथ थर्ड टाइम में हुन्स ने जीत लिया, ठीक है, विजय प्राप्त कर लिए। और फाइनली जो गुप्ता डायनेस्टी है धीरे धीरे करके उसका एंड हो जाता है, क्योंकि बाद के जो रूलर्स होते हैं उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो फाइनली उनका एंड हो जाता है और जो न्यू डायनेस्टी स्टार्ट होती है वो वर्धना डायनेस्टी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अब इसमें क्या है कि जो फाउंडर थे मैंने उनका नाम आपको बता दिया, और जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम था प्रभाकर वर्धना। ओके, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर वाज प्रभाकर वर्धना। अब इनके दो बेटे थे, एक का नाम था राजवर्धना जो कि एल्डर सन थे, और जो छोटे बेटे थे उनका नाम था हर्षवर्धना, ठीक है। दो बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। राजश्री जो थी उसकी शादी होती है कन्नौज के रूलर से, ठीक है। कन्नौज का जो रूलर हुआ करता था उस समय उसका नाम था ग्रहवर्मन। तो उससे राजश्री की शादी होती है, बट जो मालवा का रूलर था, ठीक है, उसका नाम था देवगुप्ता, वो विथ हेल्प ऑफ शशांका जो कि उस समय गोंद जो कि वेस्टर्न बंगाल में पड़ता है उसके रूलर थे, उनके साथ मिल के राजश्री के जो हस्बैंड होते हैं ग्रहवर्मन उनका मर्डर कर देते हैं, ठीक है। देखिए, वॉज मर्डर्ड बाई देवगुप्ता who was the ruler of Malwa in alliance with Shashanka who was ruler of North Western Bengal, ठीक है। क्यों? टू ऑक्यूपाई कन्नौज, ठीक है। ये समझ में आया आपको। राजश्री के जो हस्बैंड होते हैं ग्रहवर्मन वो कन्नौज के रूलर होते हैं, इसीलिए देवगुप्ता और शशांक उनका मर्डर कर देते हैं टू ऑक्यूपाई कन्नौज, ठीक है। अब उन्होंने कन्नौज को तो ऑक्यूपाई कर लिया, साथ में जयश्री को जो राजश्री थी उसको उन्होंने बंधक बना लिया, ओके। अब क्या होता है कि जो राजवर्धना है एल्डेस्ट सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, वो एक कैंपेन करते हैं जिसमें कि देवगुप्ता का वो मर्डर कर देते हैं सक्सेसफुली, बट जो शशांका होता है वो राजवर्धना का मर्डर कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो राजश्री है ना उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, वो स्केप कर जाती है जंगल में। सेंट्रल इंडिया जो आपका विंध्याचल वाला रेंज है वहाँ पे वो जंगल में भाग जाती है। अब इस तरीके से क्या होता है कि अब तो जो बड़े भाई थे उनका डेथ हो जाता है, तो अब हर्षवर्धना आता है पिक्चर में, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले थॉर्न
थॉन पे उनका वो हुआ, राज हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, वो अपनी विडो सिस्टर को बचाने के लिए सोचते हैं। तो वो जाते भी हैं उनको फॉरेस्ट में ढूंढने के लिए, विंध्यायन फॉरेस्ट में जाते हैं ढूंढने के लिए। वहाँ पे वो देख लेते हैं कि उनकी जो सिस्टर है वो अपने आप को फायर में थ्रो करने वाली थी, मतलब एक तरह से सती वो करने वाली थी, बट वो रेस्क्यू कर लेते हैं अपने सिस्टर को। एंड फिर जो शशांका है जिसने कि मर्डर कर दिया था राजवर्धना का, उसको वो पकड़ते हैं और कन्नौज से बाहर निकालते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कन्नौज को उन्होंने अपने अंदर कर लिया और थानेश्वर से कैपिटल शिफ्ट कर लिया कन्नौज। तो आप याद रखिएगा, ये स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई होप सो। तो आप याद रखिएगा कि जो वर्धना डायनेसिटी है उसका जो कैपिटल था वो थानेश्वर था। ओके, बट द रूलर टू मेक कन्नौज द कैपिटल, तो वो कौन था, तो वो हर्षवर्धना होगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो अब हर्षवर्धना से कुछ इम्पॉर्टेंट बातें देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हर्षवर्धना को शीलादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि विच रूलर इज़ ऑल्सो नोन एज शीलादित्य। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता रही हूँ कि जिस समय इन्होंने शशांका को हराया था उस समय इनका एज मात्र 16 साल था। ठीक है, एट एज ऑफ 16 ही डिफीटेड शशांका एंड रूल्ड फॉर ओवर 40 ईयर्स। 40 साल तक इन्होंने रूल किया था। ठीक है, मगर एक बात है कि इन्होंने साउथ में एक्सपैंड नहीं किया था, एक्सपैंड नहीं कर पाए थे एक्चुअली, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, और इनके टाइम में हर्षा एरा स्टार्ट हुआ। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कुछ एराज आएंगे, वो आपको लर्न करना है। तो इनके टाइम में हर्षा एरा स्टार्ट हुआ जिसका टाइम पीरियड था 606 AD। तो ये कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, SSC CGL में कई बार पूछा गया है, इवन PCS में भी पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूँ। मैंने जो पहले आपको पढ़ाया था, कुछ एराज बताए थे, तो उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शाका के टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था विक्रम संवत। ओके, तो उसका टाइम पीरियड क्या था, 58 BC। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था शाका एरा। ये किसके टाइम में था, कुशानास के टाइम में, और इसका टाइम पीरियड क्या था, 78 AD। ठीक है, फिर थर्ड वाला हम लोगों ने पढ़ा गुप्ता एरा। ये तो आपको याद होगा, गुप्ता एरा का टाइम पीरियड क्या था, 319-20 AD। ओके, और ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हर्षा एरा जिसका टाइम पीरियड है 606 AD। ये मैच द कॉलम में अक्सर आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वही दे रखा है कि आफ्टर असेंडिंग द थॉर्न हर्षा फर्स्ट रिस्क्यूड हिज विडो सिस्टर राजश्री एंड उसके बाद उन्होंने शशांका को मारा, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये साउथ में एक्सपैंड नहीं कर पाए थे। क्यों एक्सपैंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि साउथ में उस समय पुलकेशिन II रूल कर रहे थे और ये चालुक्य डायनेसिटी के थे। ये आने वाले क्लासेस में हम करेंगे, तो याद रखिएगा कि साउथ में पुलकेशिन II रूल कर रहे थे जो कि चालुक्य डायनेसिटी के होते थे। तो हर्षा ने ट्राई किया था, हर्षा ने तो वैसे कई सारे कॉन्क्वेस्ट किए थे अपने टाइम में और सब में जीते थे। ठीक है, एक ही युद्ध था जो वो हारे थे और वो पुलकेशिन के साथ ही हारे थे। ठीक है, द कोर्स ऑफ हर्षा कॉन्क्वेस्ट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड डेक्कन। एक्चुअली क्या है कि जो पुलकेशिन II थे चालुक्य डायनेसिटी के, ये भी बहुत स्ट्रांग रूलर हुआ करते थे और इनके साथ ही हर्षा हारा था, हर्षवर्धन इनके साथ ही हारे थे और ये इनके लाइफ का ओनली डिफीट था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्टोरियस लाइफ यही वाला था। ठीक है, अब ये चालुक्यास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। और देखिए, चालुक्यास ने जो हर्षा का ब्रेवरी है उसके बारे में क्या बोला, द चालुक्यास रिकॉर्ड डिस्क्राइब हर्षा एज लॉर्ड ऑफ नॉर्थ कंट्री। देखिए, एक्चुअली जो अपना इंडिया है तो नॉर्थ पार्ट में हर्षा का चल रहा था रूल। ठीक है, और जो साउथ पार्ट है उसमें चालुक्यास एंड पल्लवास का चल रहा था। तो इस तरीके से जो चालुक्यास है उन्होंने क्या बोला हर्षा को, लॉर्ड ऑफ होल नॉर्थ कंट्री। सोच रहे हैं, इतना बड़ा दर्जा दिया गया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हर्षा के टाइम में ह्यून सैंग
वो विजिट किए थे। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, रेलवेज वगैरह में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये ह्यून सैंग याद रखिएगा, ही विजिटेड ड्यूरिंग हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे ये, और ये 8 years टाइम भी स्पेंड किए थे इंडिया में। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ह्यून सैंग द सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिमेज visited India during Harsha region. He spent about 8 years in the domination of Harsha. तो ये याद रखना, 8 साल का टाइम उन्होंने यहाँ दिया था, और 8 साल उन्होंने किया क्या था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आए थे। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। और उन्होंने जो उनकी बुक है, यहाँ पे तो बुक का नेम नहीं दे रखा, बट आप याद कीजिएगा, याद रखिएगा, मैं बता रही हूँ, CU की। अब देखो ये चाइनीज़ थे, तो इन्होंने जो बुक लिखी वो चाइनीज़ बुक ही थी, तो इन्होंने अपनी बुक में ऐसा मेंशन कर रखा है कि जो हर्षवर्धना हैं उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। जी हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया था। एक्चुअली जो ये थे अपने हर्षवर्धन, वो क्या करते थे ना, वो शिवा थे, बट उनको सारे रिलीजन में इक्वली फेथ हुआ करता था, ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं था कि कोई रिलीजन बड़ा छोटा है, तो वो जो बुद्धिज़्म है उसको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और कई जगह तो ऐसा लिखा है कि जो हर्षवर्धना है उन्होंने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था। तो खैर जो भी है, आप बस ये याद रखिएगा, हर्षवर्धना वॉज शिवा बाई फेथ एंड ही शोड इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल अदर सेक्ट्स, ठीक है। और ये जो ह्यून सैंग की बुक है उसमें ह्यून सैंग ने क्या बताया है, तो डिस्क्राइब किया है हिम एज अ लिबरल बुद्धिस्ट, ठीक है, हु ऑल्सो ऑनर्ड गॉड ऑफ अदर सेक्ट्स। तो ये आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप इसको वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आता है कि किसने नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस या डेवलपमेंट के लिए पैसे या डोनेशन दिए थे, किसके टाइम में हुआ था ऐसा, तो वो हर्षवर्धना के टाइम में हुआ था। और ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने 100 या 200 गांव, ठीक है, वहाँ से चंदा इकट्ठा करके, डोनेशन इकट्ठा करके जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसमें पैसे लगाए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसके अलावे यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो कुंभ फेयर हम देखते हैं ना, इसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं हर्षा के टाइम में ही हुआ था। अब देखिए, कन्नौज को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, ठीक है, तो कन्नौज में वो असेंबली करवाए थे ह्यून सैंग के ऑनर में, ओके। तो उस हिसाब से अगला असेंबली उन्होंने प्रयाग में करवाया। अब जो प्रयाग में उन्होंने असेंबली करवाया वो एक रिलीजियस फेस्टिवल टाइप से हुआ, ओके। तो वो 5 years पे, हर 5 साल पे वो प्रयाग असेंबली करवाने लग गए, ठीक है। और प्रयाग असेंबली बोले तो वो इलाहाबाद है ना, और इलाहाबाद में इसी तरह से कुंभ का शुरुआत हुआ। वो जो असेंबली करवाते थे वो रिलीजियस फेस्टिवल था, और इसी तरह से ये धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई। और आज के डेट में हम लोग देखते हैं जो कुंभ होता है ये कहीं ना कहीं वहाँ से उसका ओरिजिन है। अच्छा चलिए, आप मेरे को ये बताइए कि ये जो कुंभ होता है कितने सिटीज़ में होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। एक तो प्रयाग में होता है, प्रयाग मीन्स इलाहाबाद, ठीक है। दूसरा उज्जैन में, थर्ड नासिक, एंड फोर्थ हरिद्वार, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इन चारों जगह कुंभ का मेला लगता है, और इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं हर्षा के टाइम से ही आया है, क्योंकि हर्षा ने पहला प्रयाग असेंबली लगाया था, ठीक है, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल उन्होंने मनाया था, और ये हर 5 साल पे मनाते थे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रखा है ही डाइड इन 647 AD, बट यहाँ पे ऐसा हम लोग को कुछ देखना नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है लिटरेचर पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है। जो हर्षवर्धना थे ना, वो खुद एक लेखक थे, ही वॉज अ वेरी ग्रेट ऑथर, ठीक है। इन्होंने 3 संस्कृत प्लेज लिखा था जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ओके। तो ये जो 3 बुक्स हैं, 3 प्लेज है बेसिकली, दीज 3 आर संस्कृत प्लेज एंड इट वॉज रिटन बाई हर्षवर्धना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप वीवीआई कर लीजिए और इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावे यहाँ पे एक और ऑथर है जिसका नाम है
बाना भट्ट, ओके, बाना भट्ट, अच्छा यहाँ दे रखा है, ठीक है। बाना भट्ट जो वो किसके ऑथर थे, तो उन्होंने हर्षचरिता लिखा था और कादम्बरी लिखा था, ओके। अब हर्षचरिता में क्या है, हर्षचरित जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये बेसिकली इंसिडेंट था हर्षा के अर्लियर पार्ट का, ठीक है। हर्षा ने कैसे कॉन्क्वेस्ट करा और उनका जो भी लाइफ का हिस्ट्री था वो चीज़ हर्षचरिता में बाना भट्ट ने लिखा, ओके। एंड इसके अलावा कादम्बरी भी लिखा था बाना भट्ट ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से दो चीज़ हम लोगों ने देखा, हर्षवर्धन ने जो बुक्स लिखी और इसके अलावा बाना भट्ट ने जो बुक्स लिखी, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके आगे देखें तो ये चालुक्याज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया जो पीयूष भूति डायनासिटी था, जो वर्धना डायनासिटी था, उसको आज हम लोगों ने अच्छे से देखा। एंड आगे का जो पार्ट है चालुक्याज एंड पल्लवास, वो हम कल की लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मैप है, आप इस मैप को देखिए आप यहाँ पे ये जो पिंक कलर है, ये जो रीज़न है ये बेसिकली हर्षा का रीज़न था, ठीक है। पहले तो यहाँ पे थानेश्वर जो आपका हरियाणा वाला रीजन में पड़ता है, थानेश्वर कैपिटल था जब वर्धना डायनासिटी की खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपैंड करते करते इतना ये पूरा रीजन अपने अंडर कर लिए थे, और ये कन्नौज का रीजन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो कन्नौज है इसको कैपिटल बनाया था किसने, हर्षवर्धना ने। तो आप ये देख सकते हैं मैप। और अगर साउथ की बात करें तो ये जो रीजन है यहाँ पे चालुक्यास और उसके नीचे पल्लवास का रूल हुआ करता था। तो ये कल की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। आई होप you enjoyed watching this video. Thank you for watching.